हेलो बच्चों, नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास शुरू करें। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस क्लास में। तो सबसे पहले बता देते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय संविधान की अनुसूची से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न आज हम देखेंगे। किस प्रकार के एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं और उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। और आप सभी लोग क्वेश्चन को काउंट करिएगा कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी? मूल रूप से अनुसूची कितनी थी? 8, 10, 12, 14। तो उसका आंसर हो जाएगा 8। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? 8, 10, 12, 14। तो आंसर हो जाएगा 12। अगर आप थ्योरी क्लास देखे होंगे तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, आप सभी को आ रहे होंगे। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय, चतुर्थ। तो चतुर्थ अनुसूची में क्या दिया गया है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? तीसरी में शपथ का प्रारूप दिया गया है, विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ का प्रारूप। और द्वितीय अनुसूची में वेतन और भत्ते की बात की गई है और विशेषाधिकार के बारे में बात करता है। प्रथम अनुसूची में क्या करता है? राज्य एवं राज्यों का संघ, राज्य यूनियन टेरिटरी के नाम और उनके क्षेत्रों के बारे में वर्णन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची। भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची संबंधित है, अभी हमने जस्ट बताया था। तो इसका आंसर क्या होगा? शपथ एवं प्रतिज्ञान, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते भाषाओं से। तो इसका आंसर हो जाएगा वेतन एवं भत्ते। दूसरी ना, हमने बताया था, ट्रिक बताया था कि पहले आदमी सबसे पहले वेतन और भत्ते देखेगा, तब उसमें जाके नौकरी करेगा, शपथ लेगा। ठीक ना? तो दूसरी अनुसूची वो हो जाती है। तीसरी शपथ करेगा, उसके बाद चौथी में राज्यसभा की सीटों का आवंटन, पांचवें में SC ST। ठीक। शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शपथ तो तीसरी अनुसूची होनी चाहिए ना। द्वितीय, चतुर्थ, पंचम। द्वितीय में क्या दिया गया है? वेतन एवं भत्ते। चतुर्थ में राज्यसभा में राज्यों का सीटों का आवंटन। और पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। राज्यसभा में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन किस अनुसूची में दिया गया है? तो इसका आंसर होगा क्या? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो आंसर हो जाएगा चौथा। पांचवी अनुसूची संबंधित है। पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से। दल बदल तो 10वीं अनुसूची। पंचायत से। पंचायत 11वीं अनुसूची है। और भाषाओं से, भाषाएं 8वीं अनुसूची में है। अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है, ये 5वीं अनुसूची। आंसर हो जाएगा 1। छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था है? छठी अनुसूची की बात कर रहे हैं ना, तो इसका आंसर क्या होगा? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वोत्तर राज्य सभी, केवल असम मेघालय, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। तो AMTM हमने बताया था ना, AMTM, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, जो कि सभी राज्य बांग्लादेश से सटे हुए हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संबंधित है भाषाओं से, संघ, राज्य एवं समवर्ती सूचियों से, पंचायत से, नगर पालिकाओं से। नगर पालिकाओं की बात होगी तो 12वीं अनुसूची, पंचायत से होगा तो 11वीं अनुसूची, और भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची से संबंधित है 7वीं अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन तो 11वीं अनुसूची ना, कि गलत है? आप लोग बताइएगा। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। तो इसका आंसर होगा 11वीं अनुसूची और 73वें संविधान संशोधन से, इसमें पंचायत के बारे में वर्णन किया गया है। 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? तो वो है कौन सा? 42वां, 52वां, 73वां, 74वां। तो इसका आंसर होगा 74वां। और बता देते हैं 42वां संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य जोड़े गए थे और 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है, मतलब 10वीं अनुसूची। और 73वां संविधान संशोधन से पंचायत के बारे में बताता है।
11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 11वीं अनुसूची कौन सी संविधान संशोधन होगा? 42वां, 73वां, 74वां और 86वां। तो इसका आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। 9वीं अनुसूची को संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है? भूमि अधिग्रहण नियम ना? तो ये तो 44वां संविधान संशोधन 1978, 42वां संविधान संशोधन 1976, 7वां संशोधन 1956, प्रथम संशोधन 1951। तो आंसर हो जाएगा प्रथम संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें भूमि अधिग्रहण नियम के बारे में बताया गया था और उसमें उसको न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था। 9वीं अनुसूची मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? तो अभी हमने जस्ट बताया था। तो इसका आंसर क्या होगा? भाषाओं से, भूमि सुधार आदि से संबंधित कानून से, पंचायत से, नगर पालिकाओं से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक। दल बदल विरोधी प्रावधान किस अनुसूची में है? बहुत आसान सा क्वेश्चन बार बार बता रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर ले जा रहे होंगे। 8वीं अनुसूची, 9वीं, 10वीं, 11वीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग लगाना छोड़ दें। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो अच्छी बात है, आपको और अच्छे से कंठस्थ होगा, याद होगा और सारी चीजें मतलब एकदम दिमाग में फीड हो जाएंगी। और रिपीटिशन जरूरी है। आप चाहे यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो या कहीं क्लास में बैठे हो या कहीं अपने मित्रों से बात कर रहे हो, तो जब आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं, पढ़ते हैं, तो वो सब सारी चीजें परमानेंट हो जाती हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि पढ़ाई में डिस्कस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डिस्कस करने से बहुत सारी चीज़ें आपको फ़ायदा करती हैं। हम लोग भी पढ़ते थे तो डिस्कस करते थे पूरा ग्रुप बनाकर, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई बता रहा है, कोई उसके बारे में और इलैबोरेट कर रहा है ना? तो ऐसी चीज़ें एक हेल्दी कंपटीशन का पार्ट है। ठीक, आप लोग भी किया करिए। तो 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो 10वीं अनुसूची दल बदल 52वां संविधान संशोधन। और भी संशोधन के बारे में बता दें। 42वां संविधान संशोधन से क्या किया गया था? मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 44वां संविधान संशोधन से जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, उसको बदलकर कानूनी अधिकार किया गया 44वां संविधान संशोधन के तहत। 61वां संविधान संशोधन से हुआ था जो मतदान करने की उम्र है, मतदान करने की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसकी बात कर रहा है। 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? SC ST, ठीक है। 6वीं अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन, AMTM की बात कर रहा है। 10वीं दल बदल, 12वीं नगर पालिका। तो सभी सही है, तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। ये कथन दिए गए हैं, इनमें कौन से सही हैं या गलत हैं, इसके बारे में अभी बताना है। प्रथम अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं, क्या ये सही है? हमें तो सही लग रहा है, आपको क्या लग रहा है ये बताएं। प्रथम अनुसूची में राज्यों के राज्य क्षेत्र का वर्णन भी किया गया, ये भी सही लग रहा है हमें तो। आपको क्या लग रहा है? चलिए, हमें तो लग ही रहा है क्योंकि हम तो जान ही रहे हैं। किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करने के लिए प्रथम अनुसूची में परिवर्तन आवश्यक हो सकता है, ये भी सही है। इसका मतलब तीनों सही है, आंसर हो जाएगा डी। आप लोग ध्यान रखिएगा कि कहीं कहीं हाईलाइटेड हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वही 100% आंसर है। और पहले ऑप्शन देखने से पहले क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ लिया करिए, फिर आगे बढ़ा करिए। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में किसी संवैधानिक पदाधिकारी की शपथ का प्रारूप नहीं मिलता है? ध्यान रखना है, प्रारूप नहीं मिलता। तीसरी अनुसूची में तो है शपथ का ही प्रावधान किया गया है, दूसरी में वेतन है, तीसरे में शपथ, और द्वितीय में, दूसरे में वेतन, ये तो अभी हम जस्ट बता दिए। तीसरी और दूसरी में, तो तीसरी में तो मिल ही रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंड डी। ध्यान रखना है। रुको, एक क्वेश्चन, एक मिनट। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में
किसी संवैधानिक पदाधिकारी की शपथ का प्रारूप नहीं मिलता है, तो डी में भी नहीं मिलेगा और बी में भी नहीं मिलेगा, सी में तो मिल जाएगा, ए में भी मिल जाएगा। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन का क्वेश्चन है, बट अगर ऐसी कंडीशन बने तो आप सभी क्या लगाएंगे? बी और डी दोनों सही आंसर होगा। बी और डी दोनों सही होगा, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? पांचवी में अनुच्छेद 241 ए, ये कठिन क्वेश्चन है। 244 एक पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है? SC ST। छठवीं अनुसूची AM TM 244 2। सातवीं अनुसूची 246। आठवीं अनुसूची 351। आठवीं अनुसूची भाषा से संबंधित है और भाषा दिया गया है 343 में। 343 यही आंसर सही होना चाहिए। बहरहाल ये तो हमें भी याद नहीं आ रहा है, इसकी जो आर्टिकल है वो एग्जैक्ट हम भी मैच नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन ये है कि आठवीं अनुसूची जो है वो भाषा से संबंधित है और भाषा दिया गया है संविधान के 343 में आर्टिकल, और ये 351 है। देख लेते हैं आंसर क्या है। तो आंसर डी ही है, और इसमें कह रहा है कि आठवीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देता है। हाँ, ये भी है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है और लगाना कठिन है, बट ये है कि लगाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसी क्वेश्चन, ऐसी सिचुएशन आप सभी को एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है कि जैसे क्या होता है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से 3 नहीं आ रहे हैं, चौथा आ रहा है, चौथे में ही तो आपको लगाना ही है ना। तो अगर आ रहा है तो थोड़ा बहुत रिस्क लेकर लगाया जाता है। ठीक, पांचवी और छठवीं अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन सही है? पांचवी और छठवीं अनुसूची के, या केवल पूर्वोत्तर राज्यों पर लागू होती है? ऐसा तो नहीं, क्योंकि पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों से है तो कहीं पर भी लग सकती है, लेकिन छठवीं अनुसूची AM-TM में ही लगेगी, तो पूर्वोत्तर राज्य में वो हो जाएगा। तो पांचवी अनुसूची सभी जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है। नहीं, सभी तो नहीं, कुछ विशेष क्षेत्रों में लगेगी। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से, जबकि छठवीं अनुसूची कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। यही आंसर सही हो जाएगा। दोनों अनुसूचियां पंचायत से संबंधित, ये गलत है। पंचायत तो 11वीं अनुसूची से। पांचवी और छठवीं अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन सही है? अच्छा हाँ, ये तो वही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छठवीं अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त जिला परिषदों की व्यवस्था करता है? स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था किसमें थी? छठवीं अनुसूची। छठवीं अनुसूची मतलब AM-TM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यही आंसर सही हो जाएगा। छठवीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, ये तो सही आंसर है। इसमें स्वायत्त जिला परिषदों की व्यवस्था की गई है, ये भी सही है। यह झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होती है, ये गलत है। झारखंड कहाँ लगता है? AM-TM में लगती है। असम इसके अंतर्गत आने वाले राज्यों में से है, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा विषय सातवीं अनुसूची के सीधे संबंधित है? सातवीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूचियों से संबंधित है। तो जाहिर सी बात, संघ राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण, दल बदल, राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो विधायी शक्तियों का वितरण वही सूचियों की बात कर रहा है। संघ सूची, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय, अवशिष्ट शक्तियां, हमने बताया था ना। निम्नलिखित में से कौन सा विषय 11वीं अनुसूची में नहीं है? 11वीं अनुसूची में कौन सा विषय नहीं होगा? 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायत से। पंचायत मतलब ग्रामीण, ग्रामीण से संबंधित जितने भी विषय होंगे सब 11वीं अनुसूची में होंगे। कृषि, ग्रामीण आवास, पेयजल, न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन नहीं है, न्यायपालिका तो अलग है।
12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। और 11वीं अनुसूची की बात करेगा तो 29 विषय हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय 12वीं अनुसूची में है? 12वीं अनुसूची मतलब नगर निगम या नगर पालिका, नगर निकाय से संबंधित है। तो नगर से संबंधित जितने भी विषय होंगे वो होंगे। कृषि, पशुपालन, लघु सिंचाई, ये सब नहीं है। शहरी गरीबी उन्मूलन, ये आंसर हो जाएगा। 9वीं अनुसूची के संबंध में विचार कीजिए। 9वीं अनुसूची, 9वीं किससे संबंधित है? भूमि अधिग्रहण नियम की बात कर रहा है। इसे प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये सही आंसर है। इसका मूल उद्देश्य कुछ कानूनों को न्यायिक चुनौती से संरक्षण प्रदान करना था, ये भी सही है। इसमें शामिल कानूनों को अब किसी भी परिस्थिति में न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं रखा जा सकता। नहीं, ये गलत लग रहा है। न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा जा सकता है, मतलब ये नहीं, अगर नहीं होता तो तीनों सही हो जाते हैं। बट आंसर होना चाहिए 1, 2। हाँ देखिए 1, 2। इसमें महत्वपूर्ण है कि IR कैलिहो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में एक केस हुआ था जिसमें 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में डाले गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा संभव है। किस केस में? यदि वे संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करते हों। तो ये ध्यान रखना, अगर संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करता है तो न्यायिक समीक्षा संभव हो सकता है, अदरवाइज न्यायिक समीक्षा से बाहर है। ठीक। 10वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 10वीं अनुसूची मतलब दल बदल, दल बदल मतलब 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। सही कथन यही हो जाएगा। 42वें से तो क्या जोड़ा गया? मूल कर्तव्य। पंचायतों से संबंधित 11वीं अनुसूची, नगर पालिकाओं से संबंधित 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची के संबंध में सही युग्म। 11वीं में नगर पालिका गलत, 11वीं में राज्यसभा गलत, 11वीं में पंचायत, 12वीं में नगर पालिका, ये सही। निम्नलिखित में से किस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 73वां तो संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। ये कब जोड़ा गया था? कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11 में। 74वां संविधान संशोधन 1992, 12वीं अनुसूची। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, ये सब आप सॉल्व कर लीजिएगा और आसान है। हमें लगता है कि आप जितने क्वेश्चन हैं सब 100% सही करेंगे। निम्नलिखित में से किस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया? 74वां से तो 12वीं अनुसूची। निम्नलिखित में सही मिलान करना है। 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? SC ST क्षेत्र से। तो 1 और 2, 1 और 2 दो जगह मिलता है। 6वीं अनुसूची जनजातीय क्षेत्र, तो 6वीं मतलब B का C, B का 3, B का 3 यहाँ पर भी है, तो A का 2 भी होना, तो आंसर हो जाएगा A। अभी आगे मिला भी लेते हैं, एक C का और D का भी। C का 1 ठीक है, D का दल बदल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम संविधान संशोधन और संसूची के संबंध में सही है? पहला संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची गलत, पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची सही है, 52वां 10वीं अनुसूची, 73वां 11वीं, यही आंसर सही हो जाएगा। 42वां संविधान 9वीं गलत, 73वां 10वीं गलत। तो अगर एक बार अगर अच्छे से सॉल्व कर लिए, इसको पढ़ लिए थ्योरी क्लास, तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व भी कर पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची मूल संविधान का हिस्सा नहीं थी? मूल संविधान का हिस्सा कौन सी अनुसूची नहीं थी? 10वीं बाद में जोड़ा गया, 52वें संविधान संशोधन से। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में विषयों की संख्या 29 है? 29 किसमें होगी? एक ट्रिक बताते हैं आपको, पंचायत या ग्रामीण से संबंधित ज्यादा कार्य क्षेत्र रहते हैं, इसलिए उसमें विषय की संख्या 29 है, और 18 नगर निकाय में थोड़ा कम काम रहते हैं क्योंकि ज्यादा डेवलप्ड रहता है वो, तो इसलिए वहां पे विषय की संख्या 18 है, ध्यान रखना। तो 29
विषय है और किससे संबंधित है? पंचायत, पंचायत है ग्रामीण अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन पूर्णतः सही है? संयोजन पूर्णतः सही है। 8वीं 18 भाषाएं गलत। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। 14 मूल थी, बाद में जोड़ी गई। कौन कौन से संविधान संशोधन हुए थे? 21, 71, 92 ना। तो 11वीं अनुसूची में 18 विषय गलत। अभी हमने बताया कि 11वीं अनुसूची में तो 29 विषय हैं और 12वीं में 18। ये आंसर सही हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी बहुत अच्छे से सॉल्व किए होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन था, ये छोटा सा टॉपिक था, आप सभी को समझ में आया होगा। और आप लोग जो भी चीजें क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें जितने सही हैं कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले दिन किसी और टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू।